हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारी डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में। ठीक है, आज जो है 2 सितंबर है और आज की हमारी ये करंट अफेयर्स की क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो प्रसिद्ध भारतीय एथलीट हैं किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो बताना है कि नीरज जो चोपड़ा हैं जो एक प्रसिद्ध भारतीय एथलीट के खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है, यानी कौन सा खेल वो खेलते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है कुश्ती खेलते हैं, दूसरा है मुक्केबाजी, तीसरा है भाला फेंकते हैं, चौथा है निशानेबाज है। तो आपको पता है कि जो नीरज चोपड़ा हैं वो भाला फेंकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब होगा। नीरज चोपड़ा जो है जो एथलीट के खिलाड़ी हैं वो भाला फेंकने वाले खेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो भाला फेंकने से। तो अब ध्यान रखना है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंकने वाले खेल से ये संबंधित है और भारत के एक प्रसिद्ध एथलीट खिलाड़ी हैं। ठीक है, यानी एथलीट जो खेली जाती है, एथलीट में नीरज चोपड़ा क्या करते हैं, तो भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका होगा राइट जवाब होगा, भाला फेंकने वाले खिलाड़ी। ठीक है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओलंपिक खेल है और यहाँ पे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय यानी फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक नहीं, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान रखना है, और पहले भारतीय हैं। तो पहला है अभिनव बिंद्रा है, दूसरा है सुशील कुमार हैं, तीसरा है नीरज चोपड़ा हैं, चौथा है मिल्खा सिंह है। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा, जो इन्होंने ओलंपिक के खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है और वे पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में, वो हैं अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। अभिनव बिंद्रा ने क्या किया है कि जो ओलंपिक खेल में क्या किया है, उन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है और वो पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है ये। ठीक है, तो इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, पूछ लेगा कि स्वर्ण पदक किसने जीता है और आपको पता लगा कि आपने अभिनव बिंद्रा मार के चले आए एग्जाम में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जब तक न लिखा हो तब तक उस अभिनव बिंद्रा नहीं हो, यहाँ पे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक की बात की जा रही है और व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो नेचर होता है उस पर ध्यान रखना है कि इसमें पूछ क्या रहा है और उसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा यहाँ पे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले एआई आदिवासी भाषा अनुवादक का नाम क्या है। यानी जो भारत में पहला जो एआई आदिवासी भाषा, जो आदिवासियों की भाषा का अनुवाद करेगा उसका नाम क्या है। जैसे आपको पता है कि जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, या बहुत सारे एआई टूल है, मेटा एआई है, ऐसे उनका नाम रखा गया है। ठीक है, तो वैसे ही जो एक भारत की जो आदिवासियों की भाषा को जो अनुवादित करेगा उसका भी एक नाम रखा गया है। तो उसका नाम क्या रखा गया है वही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है जनवाणी रखा गया है, दूसरा है आदिवाणी रखा गया है, तीसरा है भारतवाणी रखा गया है और चौथा है भाषावाणी रखा गया। तो जो पहले भारत के पहले आदिवासी भाषा अनुवादक का नाम जो है उन्हीं के नाम पे रखा गया, यानी आदिवासियों के नाम पे रखा गया है आदिवाणी। आदि का मतलब होता है आदिवासियों और वाणी का मतलब क्या रखा गया है, भाषा। यानी आदिवासियों की भाषा का जो अनुवाद करेगा वो क्या कहलाएगा, आदिवाणी कहलाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एआई है ये। ठीक है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ये। ठीक है, ये एआई है जिसका जो क्या करेगा, आदिवासियों की जो भाषा है उसका अनुवाद करेगा। तो इसे क्या नाम रखा गया है भारत में, तो आदिवाणी रखा होगा। और यह भारत का पहला एआई आदिवासी भाषा अनुवादक है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि भारत का पहला जो प्रथम होता है ना, वो बहुत बार प्रश्न बनता है कि पहला, जैसे पहला राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वैसे ही ये पहला आदिवासी भाषा अनुवादक कौन है। ठीक है, वैसे ही इसमें पूछ लेगा कि पहले भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन हैं, तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तो ये प्रथम वाले बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है क्योंकि वे प्रथम जो व्यक्ति होता है वो बहुत बार प्रश्न बनते हैं उस पर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आदिवाणी।
अगला प्रश्न हमारा है कि किस भारतीय राज्य में भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन टेस्ट बेड खोला गया है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत राज्य में भारत का सबसे बड़ा, भारतीय राज्य में यानी इंडियन स्टेट में भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन टेस्ट बेड खोला गया। एरो इंजन टेस्ट बेड कहाँ पे खोला गया, भारत में किस राज्य में खोला गया सबसे बड़ा, जो भारत का सबसे बड़ा होगा है, ठीक है। कर्नाटक में खोला गया, दूसरा है उत्तर प्रदेश में खोला गया, तीसरा है महाराष्ट्र में खोला गया और चौथा है तमिलनाडु में खोला गया है। तो जो इसका जो राइट जवाब होगा, जो सबसे भारत का जो सबसे बड़ा इंजन टेस्ट बेड जो खोला गया है, एरो इंजन टेस्ट बेड जो खोला गया है वो कहाँ पे खोला गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यूपी में खोला गया, यानी उत्तर प्रदेश में खोला गया है। तो ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन टेस्ट बेड कहाँ खोला गया है, तो यूपी में खोला गया है। इसको ध्यान रखना है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा है, चाहे प्रथम हो या सबसे बड़ा हो, इस तरह के प्रश्न पूछता है। आपको भी पता है कि एग्जाम्स में इन्हीं पर मेन फोकस रहता है, ठीक है। तो अगर करंट अफेयर्स से प्रश्न बनते हैं तो इससे प्रश्न बनने की संभावना, जो प्रथम होते हैं या सबसे बड़ा होता है या सबसे छोटा होता है या सबसे अंतिम होता है, तो उस पर प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूपी में खोला गया भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन टेस्ट बेड, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी जिसने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है उसका नाम क्या है। जो पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी है उसमें हाल ही में जो विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 2 व्यक्ति कौन है, पूछ रहा है। तो पहला है लक्ष्मण सेर और दूसरा है किदाम्बनी श्रीकांत। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तीसरा है साई प्रवीण और HS प्रणय और चौथा है समीर वर्मा और शुभंकर डे। तो जो 2 व्यक्तियों ने जिन्होंने भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी में विश्व चैंपियन में पदक जीता है, वो दोनों व्यक्ति का नाम है ऑप्शन नंबर बी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न कहाँ से बनेगा इसकी कोई संभावना नहीं होती, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि विश्व चैंपियनशिप में इस बार जो पदक जीता है इन्होंने, तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी, ये किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो अगर पूछ ले कि चिराग रेड्डी का संबंध किस खेल से है, तो यहाँ पे बैडमिंटन को ध्यान रखना है। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से। तो ध्यान रखना है कि इनका ये कौन से खेल खेलते हैं, तो बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन से खेल खेलते हैं, तो ये बैडमिंटन से, जो बैडमिंटन इनका खेल है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपको पता है कि जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे भूकंप आया है, ठीक है। तो एक प्रश्न भूकंप पे तो बनता ही है। तो प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, यानी जो भूकंप की तीव्रता है उसको मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, उसको मापने के लिए किस टूल का यूज़ किया जाता है, उसका नाम क्या है। तो पहला है सेल्सियस पैमाना, दूसरा है रिएक्टर पैमाना, तीसरा है केल्विन पैमाना और चौथा है बैरोमीटर पैमाना, ठीक है। तो आपको पता है कि भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का यूज़ किया जाता है, रिएक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। और सेल्सियस पैमाने का यूज़ सेल्सियस में जो डिग्री होती है, आपको पता है टेम्परेचर वगैरह को मापने के लिए सेल्सियस पैमाने का यूज़ करता है। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि केल्विन पैमाने का यूज़ कहाँ किया जाता है और बैरोमीटर जो पैमाना है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। आप कमेंट में इस 2 प्रश्नों का उत्तर ज़रूर बताइएगा कि केल्विन पैमाना और बैरोमीटर पैमाने का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा पैमाना यूज़ किया जाता है, तो रिएक्टर पैमाना है, ठीक है। और आज का आपका ये होमवर्क है, आपको इसका जवाब देना है कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पिछली करंट अफेयर्स की क्लास में हमने देखा था कि IMF को हमने बहुत अच्छे से देखा था, तो आपको बताना है कि IMF का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर देना है, सभी को देना है कि IMF का मुख्यालय कहाँ है। अगर आपको पता है तो दीजिए, नहीं पता है तो आप सर्च करके भी दे सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता तो कम से कम चल जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि इसकी जो स्थापना है, इसका जो स्थापना IMF का स्थापना किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो इसको भी बताइएगा कि IMF की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे एंड होती है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।